मान लीजिए आपको एक बार के लिए नोट छापने की मशीन मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? बेशक आप उससे बहुत सारे नोट छापकर रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट छापने की मशीन भी मिल जाए तो आप इससे नोट नहीं छाप सकते। तो आखिर नोट छापने का अधिकार किसके पास है, नोट कहां छपते हैं और इन्हें छापते कैसे हैं, जानेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले सवाल ये आता है कि नोट छापता कौन है? वैसे तो इंडियन करेंसी के नोट छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरबीआई के पास सभी प्रकार के नोट और सिक्के छापने का अधिकार होता है, लेकिन 1 रुपये के नोट या सिक्के छापने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय के पास होता है। खैर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी नोट छापने के लिए भारत सरकार से स्वीकृति लेना जरूरी है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कितने नोट छापने हैं, इसका आखिरी फैसला सरकार का ही होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि नोट छापने का अधिकार जब सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है तो वो देश में गरीबी मिटाने के लिए कितने ही नोट छाप दें, क्योंकि ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है और महंगाई दर ज्यादा बढ़ सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार और आरबीआई जीडीपी, डेवलपमेंट रेट, राजकोषीय घाटा आदि को ध्यान में रखते हुए ये तय करती है कि कितने नोट छपने चाहिए, और नोट छापने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साल मिनिमम रिजर्व सिस्टम के रूल को फॉलो करती है, जिसके तहत नोट छापने के लिए कम से कम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 200 करोड़ रुपए की फॉरेन सिक्योरिटीज और गोल्ड रिजर्व होना जरूरी है। इसके बाद ही आरबीआई करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि नोटों की छपाई सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही होती है, और देश में सिर्फ 4 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां ये नोट छपते हैं। इन जगहों के नाम है नासिक, देवास, मैसूर एवं सल्बोनी। केवल इन्हीं जगहों पर नोटों की छपाई का काम होता है। इसे छापने के लिए खास तरीके की इंक का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाती है। इसके अलावा कर्नाटक के मैसूर में लगी वर्णिका यूनिट में भी नोट में लगने वाली इंक तैयार की जाती है। वहीं बात करें भारतीय नोटों के लिए इस्तेमाल होने वाले पेपर की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक नोटों के लिए इस्तेमाल होने वाला 80% पेपर जर्मनी, यूके और जापान से आता है। हालांकि भारत में भी नोटों के लिए इस्तेमाल होने वाले पेपर की मिल होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ नोट और स्टाम्प पेपर के लिए इस्तेमाल होने वाला पेपर तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं नोट छापने की प्रोसेस की, तो सबसे पहले पेपर सीट को एक खास मशीन साइमंडन में डाला जाता है, जो नोट के पिछले भाग और वाटरमार्क वाला भाग छापती है। इस मशीन से छपे नोटों को सूखने में 2 दिन लगते हैं, और इसके बाद खराब नोट की सीटों को हटा दिया जाता है। इसके बाद नोटों पर कलर छापा जाता है और उन्हें सूखने के बाद परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है। फिर नोटों पर नंबरिंग की जाती है और नंबरिंग के बाद नोटों की गिनती की जाती है। साथ ही ये भी चेक किया जाता है कि कहीं नंबरिंग में कोई गलती तो नहीं है। इसके बाद पेपर शीट को मशीनों से काटकर 100 की संख्या में गड्डी बनाकर नोटों को पैक कर दिया जाता है। बाय द वे, आपने 2000 का नोट आखिरी बार कब देखा था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।